हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बीपीएससी लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का प्रीवियस ईयर कटअप का एनालिसिस देने वाला हूं। मैं आपको बता दूं जो भी कटअप होते हैं किसी भी एग्जामिनेशन का, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। जैसे नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने अपियर हुए थे और कितने नंबर ऑफ सीट के लिए वैकेंसीज आई थी। सो मैं आपको थोड़ा सा प्रीवियस ईयर जो एडवर्टाइजमेंट था उसके बारे में कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ, जिससे आपको कटअप को समझने में और आसानी होगा। मैं आपको बता दूं, पिछले बार टोटल 119 नंबर ऑफ सीट के लिए वैकेंसीज आई हुई थी। इस 119 सीट के लिए रिटन एग्जाम हुआ था, देन इंटरव्यू के लिए कॉल आया था। इंटरव्यू का कॉल 382 कैंडिडेट को इंटरव्यू का कॉल आया था, जिसमें से 268 कैंडिडेट इंटरव्यू में प्रेजेंट हुए थे। इसमें से 268 कैंडिडेट में से फाइनल सिलेक्शन हुआ था 117 कैंडिडेट का। मतलब 119 वैकेंसीज में टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो थे वो 117 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे। चलिए, आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड मिल गया। अब स्टार्ट करते हैं आपका कटअप का एनालिसिस। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दो कटअप दिया हुआ है, एक रिटन एग्जामिनेशन का और एक फाइनल एग्जामिनेशन का। आई थिंक आप सभी को पता होगा कि लेक्चरर बीपीएससी का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो पहले एक रिटन एग्जामिनेशन होता है। रिटन एग्जामिनेशन होने के बाद आपको इंटरव्यू का कॉल आता है। इंटरव्यू का कॉल आने के बाद आपके उसमें 2 कंपोनेंट का मार्क्स और ऐड होते हैं, देन आपका फाइनल रिजल्ट निकलता है। बीपीएससी लेक्चरर का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है ये टोटल 4 कंपोनेंट पे डिपेंड करता है। पहला जो आपका कंपोनेंट है वो है आपका रिटन एग्जामिनेशन का। रिटन एग्जामिनेशन एमसीक्यू बेस्ड होते हैं और इसमें 80 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, 2 घंटे का पेपर होता है और सिलेबस गेट का सिलेबस होता है। इस 80 नंबर के रिटन एग्जामिनेशन का वेटेज 40 नंबर दिया जाता है। एक हाइपोथेटिकल कंडीशन लेके चलते हैं, यदि बाय द वे आपने 80 में से 60 नंबर लाए हो तो आपका 40 में 30 नंबर दिया जाएगा। उसके बेसिस पे आपका एक मेरिट लिस्ट तैयार होगा, देन सभी को इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। सो अब इस रिटन एग्जामिनेशन का कटअफ क्या था, पहले इसको देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हो, ये जो रिटन एग्जामिनेशन का कटअफ है ये आउट ऑफ 40 दिया गया है। जिन कैंडिडेट को आउट ऑफ 80 कन्वर्ट करना है वो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो उनके लिए कटअफ है 25। मतलब जिसको 40 में से 25 नंबर आ गया होगा उन कैंडिडेट को इंटरव्यू कॉल आ गया होगा। मीन्स 80 में बात करें तो इनको 50 मार्क्स चाहिए थे, 80 में 50 नंबर चाहिए थे तो इनको इंटरव्यू कॉल आ गया होगा। अनरिजर्व फीमेल कैटेगरी की बात करें तो इनको 40 में 23 नंबर चाहिए थे। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इनको 22.50 नंबर चाहिए थे आउट ऑफ 40। ईडब्ल्यूएस फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो इनको 15 मार्क्स चाहिए थे आउट ऑफ 40। सो 80 में कन्वर्ट करने के लिए जो मैंने आपको पहले बताया 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ईडब्ल्यूएस फीमेल को 30 मार्क्स चाहिए थे आउट ऑफ 80। ठीक है, एससी कैटेगरी को 18.50 चाहिए थे आउट ऑफ 40। एससी फीमेल कैटेगरी को 14.50 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 40। ईबीसी को 23 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 40। ईबीसी फीमेल को चाहिए था 17.50 मार्क्स आउट ऑफ 40। उसके बाद बीसी कैंडिडेट को चाहिए थे 23 मार्क्स आउट ऑफ 40। बीसी फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट को चाहिए थे 21 मार्क्स आउट ऑफ 40। उसके बाद बात करते हैं बीसीएल को चाहिए थे 20 मार्क्स आउट ऑफ 40। डिसेबल्ड वीआई को 15 मार्क्स चाहिए थे आउट ऑफ 40। डिसेबल्ड डीडी को 12.50 चाहिए थे आउट ऑफ 40। डिसेबल्ड ओएच को 17 मार्क्स चाहिए थे आउट ऑफ 40। डिसेबल्ड एमडी को 11 मार्क्स चाहिए थे आउट ऑफ 40। मतलब 22 मार्क्स चाहिए थे आउट ऑफ 80। सो ये आपका इंटरव्यू कॉल के लिए हो गया। अब आपका निकलेगा फाइनल मेरिट लिस्ट। ये फाइनल मेरिट लिस्ट में 4 कंपोनेंट का इंपॉर्टेंस होता है। वो 4 कंपोनेंट क्या है उसको मैं थोड़ा सा अभी ब्रीफ बता देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ आपका रिटन एग्जामिनेशन हो गया। रिटन एग्जामिनेशन होने के बाद आपका इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। इंटरव्यू आपका 15 मार्क्स का होगा। इस 15 मार्क्स के बाद आपका देखा जाएगा कि एकेडमिक रिकॉर्ड क्या है। एकेडमिक रिकॉर्ड जो कि लेक्चरर पोस्ट के लिए बीटेक का ही डिग्री चाहिए। मिनिमम जो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट होता है एसेंशियल, उसमें आपका बीटेक का डिग्री चाहिए। सो इसमें एकेडमिक रिकॉर्ड में जो बीटेक का मार्क्स होता है उसका आपको 10% दिया जाता है। मान लो कि आपके पास बीटेक का एक हाइपोथेटिकल कंडीशन लेते हैं, बीटेक में आपके पास 100 नंबर आए हुए, 100% आए हुए हैं तो आपको 10 मार्क्स मिलेगा। ऐसे आप निकाल लो आपके पास बीटेक का कितने नंबर आए हुए हैं आपको टोटल बीटेक में, उसका 10% निकाल लो, वो आपका ऐड होगा एकेडमिक क्वालिफिकेशन में। उसके बाद आपका देखा जाएगा कि आपके पास एमटेक है या नहीं है। यदि आपके पास एमटेक है तो एमटेक में जितना आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हो उसका 5% नंबर इसमें आपको ऐड हो जाएगा। फिर देखा जाएगा कि आपके पास पीएचडी है या नहीं।
यदि आपके पास पीएचडी होगा तो उसमें आपको 5 नंबर और एक्स्ट्रा मिलेगा। ऐसे आपके पास बीटेक, एमटेक और पीएचडी का मार्क्स का जो टोटल एकेडमिक रिकॉर्ड एंड रिसर्च वर्क का जो वेटेज है वो 20 मार्क्स का है। तो आप देख लो आपको कितने नंबर आ रहे हैं। ये तो फिक्स है, जितने भी आपके पास क्वालिफिकेशन होगा उसके अकॉर्डिंग आपको वेटेज मिल जाएगा। उसके बाद देखा जाएगा कि क्या आपके पास लेक्चरर का कोई कॉन्ट्रैक्चुअल एक्सपीरियंस है। मैं आपको बता दूं, जो कॉन्ट्रैक्चुअल एक्सपीरियंस है ये आपके विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में ही होना चाहिए, जिसमें आपको 1 साल का 5 नंबर मिलेगा, मतलब अधिकतम 5 ईयर्स का 25 मार्क्स आपको मिलेगा कॉन्ट्रैक्चुअल इंगेजमेंट का, मतलब जो आपने कॉन्ट्रैक्चुअल एज ए लेक्चरर काम किए हो 5 ईयर का 25 मार्क्स मिलेगा मैक्स। सो आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगा वो आपका इस चारों कंपोनेंट के मार्क्स को ऐड करने के बाद जो 100 नंबर का टोटल वेटेज होता है उस पर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। जैसे कि आपका रिटन एग्जामिनेशन का 40 मार्क्स हो गए, इंटरव्यू का 15 मार्क्स, एकेडमिक रिकॉर्ड एंड रिसर्च वर्क का जो वेटेज है वो आपके 20 मार्क्स का हो गया, और कॉन्ट्रैक्चुअल एक्सपीरियंस यदि आपके पास है तो आपके 25 मार्क्स हो गए। तो टोटल ऐड होने के बाद 100 मार्क्स आपके हो रहे हैं। इस 100 मार्क्स के बेसिस पे आपका फाइनल कट ऑफ मेरिट लिस्ट निकलता है। तो चलिए अब उसका कट ऑफ क्या था बात करते हैं। यहाँ आप देख सकते हो जो आपका फाइनल जो कट ऑफ है फाइनल एग्जाम का, ये आउट ऑफ 100 दिया गया है। मीन्स अनरिजर्व कैटेगरी के लिए चाहिए थे 45.280 आउट ऑफ 100 मार्क्स, अनरिजर्व फीमेल को चाहिए थे 41.660 आउट ऑफ 100, EWS कैंडिडेट को चाहिए थे 40.352 आउट ऑफ 100, EWS फीमेल कैटेगरी कैंडिडेट को चाहिए थे 36.685 आउट ऑफ 100, SC कैटेगरी कैंडिडेट को चाहिए थे 35.158 आउट ऑफ 100, SC फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट को चाहिए थे 32.658 आउट ऑफ 100, EBC कैटेगरी के कैंडिडेट को चाहिए थे 42.290 आउट ऑफ 100, EBC फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट को चाहिए थे 31.987 आउट ऑफ 100, BC कैटेगरी के कैंडिडेट को चाहिए थे 44.020 आउट ऑफ 100, BC फीमेल को चाहिए थे 39.722 आउट ऑफ 100, BCL को चाहिए थे 38.833 आउट ऑफ 100, डिसेबल्ड VI को चाहिए थे 29.298 आउट ऑफ 100। डिसेबल्ड डीडी के लिए कोई कट ऑफ नहीं है, मीन्स जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स था वो जिन कैंडिडेट को आ गया होगा इस कैटेगरी में उन सभी का सिलेक्शन हो गया होगा। डिसेबल्ड OH की बात करें तो इनका कट ऑफ था 34.607, डिसेबल्ड MD की बात करें तो इनका कट ऑफ था 23.051, ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एक्स फ्रीडम फाइटर की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है सिलेक्टेड ऑन मेरिट। सो ये आप देख सकते हो नंबर ऑफ जो कट ऑफ है 50% भी नहीं है, मैक्सिमम जो कट ऑफ गया है वो आपका अनरिजर्व कैटेगरी का 45.280 देखने को मिल रहा है। मीन्स कट ऑफ उतना ज़्यादा नहीं है जितने और इन जनरल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में देखे जाते हैं। खैर आपका इसके रिगार्डिंग कोई भी वीडियो आता है तो मैं आपको अपलोड कर दूंगा। इससे इस वीडियो से इस कट ऑफ एनालिसिस से आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि 2025 का जो रिक्रूटमेंट है इसमें आपको स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है। बाकी और भी कोई इन्फॉर्मेशन आता है तो मैं आपको इस चैनल पे अपडेट कर दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।